हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आई एम श्योर आप जानते हैं कि ग्लॉस्टर मैक्सिस D90 पे बेस्ड है, बट क्या आप जानते हैं कि एक और कार मेकर भी है, LDV ऑटोमोटिव, जो ग्लॉस्टर को D90 बैज के साथ ऑस्ट्रेलिया में सेल करता है। MG की तरह LDV के रूट्स भी ब्रिटिश हैं, बट इट्स एन SAIC ग्रुप ब्रांड। एनीवे, अगर आप ग्लॉस्टर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे। एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको इस कार का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं ग्लॉस्टर के एक्सटीरियर वॉक अराउंड से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। ग्लॉस्टर इज़ अ लार्ज कार जिसकी विड्थ ऑलमोस्ट 2 मीटर है। इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आप इसे किसी भी एंगल से देखें, इट लुक्स बिग। इसके फ्रंट में एक बड़ी ग्रिल है विद हॉरिजॉन्टल स्लैट्स एंड लार्ज MG लोगो। Notice that there is a front parking camera here and there's also a camera in front of the IRVM for automated driver assistance systems. इसमें 2 LED projector headlamps आते हैं और headlamps में ही LED DRLs integrated हैं। इसके fog lamps halogen type हैं, so the overall beam is white and yellow. यहाँ बम्पर का lower portion black plastic है, but it has a chrome lower tip. इसके bonnet का opening mechanism hydraulic है। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि साउंड डेडनिंग मटेरियल और रबर बिडिंग है। बाहर और केबिन के अंदर इंजन नॉइज में अराउंड 1/3 का डिफरेंस है, विच इज़ नॉर्मल। लेट्स लिसन टू द हॉर्न नाउ। It's adequate and suitable for a car of the Gloucester's size and price. Move to the side and you will notice कि इसके front and rear bumper पे sensors हैं और ORVM के नीचे एक कैमरा है park assist feature के लिए। It's hard to ignore its near horizontal roof and large window glasses, even in the third row. इसके wheel arches massive हैं और यहाँ 19-inch alloy wheels हैं और इसका silver footboard बड़ा है and it can take your weight. There's silver finish on the roof rails, window line, on the ORVMs and on the front fender. और यहाँ पे Brit Dynamic की बैजिंग भी है। इसमें throughout plastic cladding है and door handles are done in chrome. ये दिखने में प्रीमियम फील होते हैं, बट डोर्स कार के साइज़ के अकॉर्डिंग लाइट लगते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि D90 को ANCAP से 5 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है। ग्लॉस्टर का रियर डिज़ाइन रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसकी विंडशील्ड बड़ी है, यहाँ रियर वाइपर एंड डिफॉगर है और बूट लिड पे ग्लॉस्टर की बड़ी बैजिंग है जो इसकी विड्थ को एक्सेंचुएट करती है। इसके नीचे बम्पर का अपर पोर्शन ब्लैक प्लास्टिक है, बट उसके नीचे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है। इसके क्वाड टेल पाइप्स सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट है। यहाँ एक्चुअली 2 एग्जॉस्ट हैं। ओपन द बूट एंड देयर इज इनफ स्पेस है टू कीप 2 स्मॉल ट्रॉली बैग्स ईजिली। यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके बूट फ्लोर के नीचे भी पंक्चर रिपेयर किट या कोई और छोटा बट लंबा सामान रखने की ही जगह है। इसमें 19-inch स्पेयर टायर आता है एंड इट्स एन एलॉय व्हील। इसके बूट में एक 12 वोल्ट सॉकेट और एक लैम्प है। इट ग्लोज येलो बट अदरवाइज केबिन लाइट्स वाइट हैं। इसमें आपको डॉगनेट लगाने के लिए हुक्स मिलती हैं एंड देयर इज ऑल्सो अ पार्सल स्क्रीन अंडर द बूट फ्लोर जो आप 3rd रो फोल्ड करके लगा सकते हैं। ये सीट्स मैनुअली ही फोल्ड होती हैं। ऑन द होल आई फील ग्लॉस्टर की लुक्स इसके ट्रेडिशनल राइवल्स से डिफरेंट हैं। ये दिखने में मॉडर्न है और साइज़ की वजह से इसकी अपीयरेंस डोमिनेटिंग है। अदरवाइज इसका डिज़ाइन ज़्यादा बल्कि नहीं है। इट्स मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लुकिंग गुड दैन लुकिंग इम्पोजिंग। चलिए अब इसका इंटीरियर चेकआउट करते हैं। ग्लॉस्टर के टॉप 3 वेरिएंट्स में आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलेगा। इसके डैशबोर्ड का अपर पोर्शन ब्लैक सॉफ्ट टच प्लास्टिक है एंड इसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है, सो आप बोनेट के रिलेटिवली पास बैठते हैं एंड यू हैव अ गुड व्यू ऑफ द फ्रंट। इनफैक्ट यहाँ से पूरा बोनेट क्लियर दिखता है, ऑल्दो इट इज़ सो बिग कि इसके फ्रंट कॉर्नर्स जज करने में या इसकी डायमेंशंस से यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। डैशबोर्ड के मिडिल पोर्शन में ब्राउन लेदर की फिनिश है जो बाकी दोनों लेयर्स की तरह ही डोर्स पे भी एक्सटेंड होती है, बट डैशबोर्ड और डोर्स पे लेदर का कलर कम्प्लीटली मैच नहीं करता एंड यहाँ पे सिमेट्री भी ऑफ है।
It won't bother you unless you are obsessive about it. इसी लेयर में AC वेंट्स इंटीग्रेटेड हैं जिनके अराउंड सिल्वर एल्यूमिनियम फिनिश है और इनमें क्रोम इंसर्ट्स भी हैं। ये सभी फ्रंट एयर कॉन वेंट्स आप बंद कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। आई लाइक इट कि इनकी पोजिशनिंग थोड़ी लो है, सो AC का फ्लो डायरेक्ट फेस या हेड पे नहीं आता अनटिल एंड अनलेस आप इन्हें ऐसे एडजस्ट करें कि ये आए। इस लेयर के जस्ट नीचे एम्बिएंट लाइटिंग है जिसकी ब्राइटनेस एडजस्टेबल है और आप इसमें 64 कलर्स में से अपनी मर्जी का कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस को लोएस्ट लेवल पे एडजस्ट करके आप इसे बंद भी कर सकते हैं। इसके नीचे की लेयर ब्लैक हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये चीप नहीं लगती। अदरवाइज इसका सेंटर कंसोल भी स्टर्डी है और इसके साइड्स पे यूजुअली जहाँ नीज टच होते हैं वहाँ सॉफ्ट लेदर फिनिश है, वेरी थॉटफुल। ऑल्सो नोटिस कि इसकी ग्लव बॉक्स लिड स्लोली ओपन होती है एंड इसे बंद करने पे भी प्लास्टिक की साउंड नहीं आती। टॉकिंग ऑफ ग्लव बॉक्स, तो इसमें इतनी जगह है कि आप यहाँ एक बॉटल रख सकते हैं, बट ये कूल्ड नहीं है। ये लंबा है बट ज़्यादा डीप नहीं है। इसके अलावा आपको दोनों फ्रंट डोर्स में भी पेट बॉटल के साथ वॉलेट, पाउच या सनग्लास कवर रखने की स्पेस मिलेगी। सनग्लास या ड्राइविंग ग्लासेस के लिए ड्राइवर साइड रूफ पे एक होल्डर है जिसमें फोम लगी है। इट डजंट फील वेरी रिच बट आई थिंक इट विल सॉल्व द पर्पस। ग्लॉस्टर के सेंटर में रूफ माउंटेड सनग्लास होल्डर नहीं है, सो यू ओनली हैव कंट्रोल्स फॉर द सनरूफ एंड केबिन लाइट हेयर। ग्लॉस्टर की पैनोरामिक सनरूफ रियर सीट ऑक्यूपेंट्स के ऊपर तक जाती है एंड इट्स बिग इनफ फॉर दिस कार। इसके दोनों सन वाइजर्स में वैनिटी मिरर और लैंप है। यहाँ ऑटो डिमिंग IRVM भी है, लेकिन इसके बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल डे नाइट IRVM ही मिलेगा। इसके सेंटर कंसोल ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ 2 कप होल्डर्स हैं और एक फ़ोन चार्ज करने की स्पेस है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का स्टेशन है, सो अगर आप USB या 12 वोल्ट सॉकेट से फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो फ़ोन को कप होल्डर में ही रखना पड़ेगा। इसका एक्सेसरी स्टेशन बंद करके आप यहाँ फ़ोन नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ से फ़ोन ये स्लाइड होता रहेगा। आई हैव टू से कि इसे बंद या ओपन करने का ऑपरेशन स्मूथ है एंड इट मेक्स यू फील सिटिंग इनसाइड एन अप मार्केट कार। ये जो फिनिश आप इसके सेंटर कंसोल पे देख रहे हैं, यही आपको केबिन डोर लॉक्स के पास भी मिलेगी, फ्रंट में भी और रियर में भी। टॉकिंग ऑफ दिस कंसोल, ऑब्वियसली इसके गियर लीवर यहाँ की हाईलाइट है। द वे इट इज़ डिज़ाइंड एंड क्राफ्टेड, नोटिस के इसमें ब्रश्ड एल्यूमिनियम, लेदर और ग्लॉसी ब्लैक तीनों तरह की फिनिश है एंड डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट द कार इज़ इन, ये ग्लो भी करते हैं। इस गियर लीवर के अराउंड और भी शॉर्टकट स्विचेस हैं फॉर सीट वेंटिलेशन, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप, पार्क असिस्ट, डिफरेंशियल लॉक एंड लेन चेंज असिस्ट। इसके पीछे ही आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स, ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगी। ये ड्राइव मोड्स को आप डायल से एक्सेस कर सकते हैं एंड एवरी टाइम यू चेंज द मोड आपको टच स्क्रीन और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों पे अलर्ट मिलेगा। मूव फर्दर बैक और यहाँ पे आपको फ्रंट आर्मरेस्ट में काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस मिलती है जिसमें मल्टीपल पेट बॉटल्स आ सकती हैं। आई विश के इस आर्मरेस्ट का ड्राइवर साइड वाला हाफ या तो एक्सटेंडेबल होता या उतना ही होता जितना पैसेंजर साइड का है। अभी मेरी सीटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका यूजेज लिमिटेड है। इट गेट्स लेदर फिनिश ऑन द टॉप एंड इट इज़ सॉफ्ट, बट इसमें कूलिंग का ऑप्शन नहीं है। कूलिंग से याद आया, ग्लॉस्टर में आपको ट्रिपल जोन ऑटो AC मिलता है, 2 जोन्स इन द फ्रंट और 1 जोन पीछे। तो ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर अपना इंडिविजुअल टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और इसके लिए यहाँ फिजिकल बटन्स हैं। AC और सीट वेंटिलेशन का डिस्प्ले आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी मिलेगा एंड इट पॉप्स अप जैसे ही आप AC के बटन्स प्रेस करेंगे। इट लुक्स स्मार्ट, वेरी लग्जरी कार लाइक। ये 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड आई एम ग्लैड कि ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड है एंड इट्स नॉट वर्टिकली स्ट्रेच्ड। इट लुक्स लेस फ्यूचरिस्टिक एंड मोर रिच। ये यूज़र फ्रेंडली है और इसकी सारी फंक्शनैलिटी बस इन्हीं आइकन्स पे बेस्ड है जो थैंकफुली ड्राइवर साइड ही हैं। इसका डिस्प्ले क्रिस्प है एंड होम पोजीशन पे यहाँ यूज़फुल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। इसकी 2 सटल थीम्स हैं, ग्रे एंड पर्पल, दोनों ही अच्छी हैं एंड ये डे एंड नाइट में अपनी ब्राइटनेस अपने आप मैनेज कर सकता है। यहाँ बाकी बेसिक व्हीकल एंड इंफोटेनमेंट रिलेटेड सेटिंग्स हैं। ये 4 आइकन्स भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं।
फर्स्ट इज़ द 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, जिसमें इस स्क्रीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड लेफ्ट मोस्ट सेक्शन में ऑल अराउंड व्यू देख सकते हैं। इसके मिडिल में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस साइड का व्यू देखना है, फ्रंट, लेफ्ट या रियर। इस कैमरा की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी नहीं है इवन इन द डे, एंड आई थिंक सेंटर पार्ट में फ्रंट एंड रियर की फीड ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप इसमें मल्टीपल एंगल से अपनी कार को 2D व्यू में भी देख सकते हैं। इट्स अ गुड टू हैव व्यू। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, FM और USB के ऑडियो ऑप्शंस हैं। इट इज़ adequately loud, but I feel the audio could have been more immersive. Listen to the sound. इंफोटेनमेंट सिस्टम और टेलीफोनी को आप स्टेयरिंग से एक्सेस कर सकते हैं। इट्स अ फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग, इसमें लेदर फिनिश है एंड इट फील्स गुड टू होल्ड। इस पे मैनुअली गियर्स चेंज करने के लिए पैडल शिफ्टर्स भी हैं। स्टेयरिंग के राइट साइड बटन से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, विच डजंट फील नेचुरल क्योंकि यूजुअली ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे होते हैं, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट सून। इन कंट्रोल्स का डिज़ाइन यूनिक है, स्पेशली इस हॉरिजॉन्टल बटन का जो वॉल्यूम, सोर्स और चैनल स्विच कर सकता है। सोर्स और चैनल चेंज करने के लिए आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा एंड वॉल्यूम चेंज करने के लिए आपको इसको ऊपर की नीचे की तरफ पुश करना पड़ेगा। इसे यूज़ करना इजी है। स्टीयरिंग के लेफ्ट में क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बटन से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इन्फो को एक्सेस कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का 8 इंच MID विजुअली अपीलिंग है बिकॉज इसका कलर्ड डिस्प्ले क्रिस्प है। इसमें आपको ओडोमीटर, टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर के अलावा रेंज, इनबिल्ट नेविगेशन, ऑडियो इनपुट और फ़ोन पेयरिंग के अलर्ट्स और बैकलाइट और थीम चेंज करने की सेटिंग्स मिलती हैं। सो इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें 2 थीम्स हैं, कंफर्ट एंड स्पोर्ट। दोनों ही सटल हैं एंड यू लाइक देम। नाउ बिफोर आई हेड टू द रियर, चलिए इसकी ड्राइविंग पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का ऑप्शन है और ड्राइवर सीट 12 वे पावर्ड है। सो इसे आप आगे, पीछे, अप एंड डाउन और बैकरेस्ट का एंगल चेंज कर सकते हैं और सीट में लंबर सपोर्ट की इंटेंसिटी और हाइट भी एडजस्ट की जा सकती है। इसका सीट बेस एंगल एडजस्टेबल है एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अंडर थाई सपोर्ट, बट आई थिंक इसकी सीट बेस लेंथ थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी फॉर बेटर अंडर थाई सपोर्ट। आई लाइक इट कि इसकी सीट ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है एंड यू हैव जस्ट एडिक्वेट कुशन हेयर सो दैट यू आर कंफर्टेबल एंड अलर्ट। इसकी ड्राइवर सीट में मसाज का भी ऑप्शन है एंड इट इज़ यूजफुल वाइल ड्राइविंग एज वेल। इस सीट की 2 सेटिंग्स आप सेव या मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन भी है, जिसमें आप कार में एंटर करते हुए या निकलते हुए सीट अपने आप पीछे हो जाती है सो दैट इनग्रेस एंड इग्रेस इज ईजी। इट इज़ अ फीचर दैट मेक्स यू फील दैट यू आर सिटिंग इनसाइड अ प्रीमियम व्हीकल। लास्टली, यू गेट illuminated डोर सिल्स as well as here in the front and at the back, और इसके डोर ORVMs पे पडल लैम्प्स हैं विद लोगो प्रोजेक्शन। चलिए अब इसके रियर केबिन में चलते हैं एंड इन बिटवीन आप ग्लॉस्टर और इसके की राइवल्स का डायमेंशन कंपैरिजन अभी टेबल में देख सकते हैं। ग्लॉस्टर का रियर इनग्रेस इग्रेस ईजी है, पर्टिकुलरली बिकॉज इसके रियर डोर्स बड़े हैं, वाइड ओपन होते हैं एंड एक्सेस इज अनऑब्स्ट्रक्टेड। इसका फुटबोर्ड भी एडिक्वेटली वाइड है, सो उस पर चढ़ के अंदर बैठना विल नॉट बी डिफ़िकल्ट। और बी पिलर पे ग्रैब हैंडल्स भी हैं विच मेक इट ईजी टू गेट इन। सिंस हम 6 सीट ग्लॉस्टर रिव्यू कर रहे हैं तो मिडिल रो में कैप्टन सीट्स हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन के 2 लोगों के लिए कैप्टन सीट्स बेंच के कंपैरिजन में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। यू गेट बेटर ओवरऑल सपोर्ट इन दीज। ऑल्सो इनकी वजह से 3rd रो में एक्सेस ईजी होता है बीच में से। दीज सीट्स डोंट टम्बल और इनमें साइड पे कोई ऐसा लीवर नहीं है जिससे स्लाइड और रिक्लाइन दोनों हो सके। These सीट्स आर कंफर्टेबल, बट आई फील कि अगर ये थोड़ी और ऊंची होती तो सीटिंग पोजीशन और भी कंफर्टेबल होती। आई ऑल्सो विश कि इनके हेडरेस्ट्स पे थोड़ा कुशन और होना चाहिए। ये सीट्स स्लाइड एंड रिक्लाइन होती हैं एंड ऑन वन साइड यू हैव द इंटीग्रेटेड आर्मरेस्ट और दूसरी साइड पे डोर पे आर्मरेस्ट है। रियर पैसेंजर्स के लिए भी डोर्स में पेट बॉटल
और वॉलेट जैसा सामान रखने का ऑप्शन है। यहाँ डोर हैंडल्स पे एम्बिएंट लाइटिंग भी है। इसके फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे रियर पैसेंजर्स के लिए एयरकॉन कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप रियर केबिन का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं एंड दिस इज़ द थर्ड जोन ऑफ द ऑटो एसी। यहाँ पे एयरकॉन का डिस्प्ले वाइट है, बट इस कार में अदरवाइज स्विच गियर की बैकलाइटिंग रेड है। इसके नीचे एक 12 वोल्ट सॉकेट और USB चार्जर है। ये बैकलाइट नहीं है। इनके नीचे फ़ोन रखने की स्पेस है। मिडिल रो में 2 एयरकॉन वेंट्स हैं रूफ पे एंड दीज कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड इन अ वे कि सिर पे या फेस पे डायरेक्ट हवा ना आए। लास्टली इस लेफ्ट सीट में 2 पॉप आउट टाइप कप होल्डर्स हैं जो थोड़े फ्लिम्जी लगते हैं, बट दीज डू द जॉब वेल। और इस सीट में एक पॉकेट है जिसमें फ़ोन या टेबलेट रख सकते हैं। फ़ोन, टेबलेट या कोई और छोटा सामान रखने के लिए दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे पॉकेट्स भी हैं। अब थर्ड रो में जाने से पहले लेट मी एडजस्ट दिस सीट इन अ वे कि आई हैव इनफ नी एंड हेडरूम हेयर कि मैं एक लॉन्ग जर्नी कर पाऊँ। चलिए अब इसकी थर्ड रो में चलते हैं, विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि इन सीट्स के बीच में इनफ स्पेस है। The first thing that I want to tell you here is कि ये सीट भी 60-40 स्प्लिट है, not 50-50 like you get in most other cars। और मैं 40% वाली साइड पे हूँ and there's enough space for me here, which means ये 60% वाले पोर्शन में एक और पैसेंजर भी बैठ सकता है and we will still have space between us। So as far as seat width is concerned, यहाँ 2 adults की जगह है। The second important thing is इस सीट में कुशन की कमी नहीं है, बेस पे भी और बैक में भी। इट इज़ समथिंग जो थर्ड रो में यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है। डेफिनेटली क्योंकि थर्ड रो में मैं फ्लोर के ज़्यादा पास हूँ और ये फुल साइज सीट नहीं है तो यहाँ अंडर थाई सपोर्ट कम है, बट आई हैव टू टेल यू कि इतनी कंफर्टेबल तो है कि इसमें एक लॉन्ग जर्नी की जा सकती है विद अनदर पर्सन सिटिंग हेयर, क्योंकि मेरे लिए हेडरूम इनफ है, शोल्डर स्पेस तो है ही, नी रूम भी एडिक्वेट है और थैंक्स टू कैप्टन सीट्स इन द मिडल आई कैन ऑल्सो स्ट्रेच माई लेग्स इफ़ रिक्वायर्ड। ये क्वार्टर ग्लास भी काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पे एक 12 वोल्ट सॉकेट भी है, सो आई कैन चार्ज माई डिवाइस एज वेल एंड देयर इज़ ऑल्सो अ कप होल्डर हेयर। इन दोनों कैप्टन सीट्स के पीछे एक पॉकेट भी है, सो फ़ोन या टेबलेट यहाँ रखा जा सकता है। इन शॉर्ट इस SUV में आप 6 एडल्ट्स को बिठा के लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ग्लॉस्टर ले रहे हैं तो 6 सीट्स वाला वर्जन ही लें, बिकॉज इसमें मिडिल बेंच से केबिन में कोई पार्टीशन नहीं होता, तो साइकोलॉजिकली थर्ड रो पैसेंजर्स लेफ्ट आउट फील नहीं करते। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए ओकेजनली लेग्स स्ट्रेच करने का ऑप्शन भी है एंड एनीवे अगर आप बेंच भी ले लेते हैं तो भी मिडिल सीट में 3 पैसेंजर्स कोजी होके ही बैठेंगे। उससे तो बेटर है कि सभी 6 पैसेंजर्स के पास अपनी पूरी स्पेस हो। ऑन द होल ग्लॉस्टर के केबिन में मुझे कई जगह सुपर इम्प्रेस किया। First, the front cabin ambience. It makes you feel like sitting inside a luxury SUV because of how it is designed, especially the wide center tunnel, horizontally stretched touchscreen infotainment system with easy user-friendly interface and features like welcome function in the driver's seat. डैशबोर्ड के धीरे से खुलना और दबी आवाज़ में शट होना, decent material quality and subtle ambient lighting, ये भी इसके positives हैं। आई वुड हैव लव्ड अगर ड्राइवर सीट में थोड़ी और अंडर थाई सपोर्ट होती और फ्रंट में मल्टीपल फ़ोन्स रखने की स्टोरेज स्पेस होती, ऐसी स्पेस जहाँ से आप इमीडिएटली फ़ोन निकाल के देख सकें, बट आई डोंट थिंक दीज आर डील ब्रेकर्स फॉर मी। सेकेंडली रियर में इनग्रेस ईग्रेस कंफर्टेबल है, सीट्स कंफर्टेबल हैं एंड यू कैन एक्चुअली सीट 4 people हेयर इन द कम्फर्ट एंड गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव एज वेल। इट जस्ट टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस व्हेन इट कम्स टू द केबिन। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। ग्लॉस्टर में पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आता है, सो इसे स्टार्ट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ प्रेस द ब्रेक पेडल एंड पुश दिस बटन। ये इस कार का ज़्यादा पावरफुल 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन है जो 218 PS की मैक्सिमम पावर और 480 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। स्टार्ट होने पे इसका इंजन ज़्यादा नॉइजी नहीं लगता एंड ये इस इंजन की हाईलाइट है। स्लो स्पीड्स पे भी ये इंजन ग्राउल रिलेटिवली कम है, so you feel like driving a refined vehicle। इस कम इंजन नॉइज़ का एक और रीज़न है और वो ये कि ग्लॉस्टर का ट्रांसमिशन जल्दी अपशिफ्ट करता है, तो अंडर 10 km/h भी ये मोस्टली सेकेंड गियर में होता है
एंड थर्ड गियर पे भी रिलेटिवली स्लो स्पीड्स पे ही अपशिफ्ट कर देता है. दिस इज़ व्हेन यू आर ड्राइविंग विद अ लाइट एक्सेलरेटर इनपुट. इसकी ये जल्दी अपशिफ्ट करने की टेंडेंसी इसे फ्यूल एफिशिएंसी में भी हेल्प करती है. एंड हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मिक्स्ड फ्यूल एफिशिएंसी 12 किलोमीटर पर लीटर रही. सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिटी में अराउंड 10 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देगी एंड हाईवे पे अराउंड 13 टू 14 किलोमीटर पर लीटर. इस पूरे टेस्ट में हमने इसे ऑटो या नॉर्मल मोड में ही रखा, नॉट इन इको. Compared to its key rivals, Gloster की power to weight और torque to weight ratio is only less than Fortuner Automatic. So, if you've driven an SUV of this size, तो आपको इसकी performance impress करेगी. It feels quick. हमारे टेस्ट में इसने 0 to 100 km per hour 12 seconds में किया. So it's faster than the Endeavour by 2 seconds. Here, I think I must mention कि इसका transmission quick shifting है, especially when you are upshifting using paddles. विद इन द सिटी आप इसे रिलैक्स्ड पेस पे ही चलाना पसंद करेंगे. ऑन द हाईवे ये ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे इजीली क्रूज करती है और 100 किलोमीटर पर आवर पे ये अराउंड 1800 रेव्स पे होगी इन द टॉप 8th गियर. सो इट इज़ विद इन इट्स पीक टॉर्क बैंड एंड यू हैव एम्पल टॉर्क लेफ्ट फॉर ओवरटेक्स. ग्लॉस्टर के 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के शिफ्ट्स स्मूथ हैं एंड क्रूज करते हुए या रिलैक्स्ड ड्राइविंग में यू आर अनलाइकली टू नोटिस गियर शिफ्ट्स. खुद गियर शिफ्ट्स करने के लिए इसमें पैडल शिफ्टर्स के अलावा गियर स्टिक से भी अपशिफ्ट करना पॉसिबल है. इट्स अ पावर ट्रेन दैट यू वुड वांट टू पुश. दैट्स नॉट अ ट्रेट ऑफ सम ऑफ इट्स राइवल्स. कमिंग टू इट्स राइड, आई फील इट्स ऑन द स्टिफर साइड, बट उस एक्सटेंड तक नहीं कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन यू विल फील द रोड इनकंसिस्टेंसीज इनसाइड द केबिन. इसका रीज़न कुड बी रिलेटिवली थिनर टायर वॉल्स, क्योंकि ग्लॉस्टर के 19 इंच व्हील्स पे 255 सेक्शन के टायर्स आते हैं, जबकि एंडेवर या फॉर्च्यूनर में 18 इंच व्हील्स पे 265-60 सेक्शन के टायर्स मिलेंगे. सो इनके टायर्स ज़्यादा चौड़े भी हैं और इनकी वॉल भी ज़्यादा थिक है. हैंडलिंग की बात करें तो यू विल रियली लाइक द लाइट स्टेयरिंग विद इन द सिटी कन्फाइंस, बट इट डजंट गेट मच हैवी ऑन द हाईवेज व्हेन यू इंक्रीज द स्पीड. सो ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे you don't feel very confident even when you're not quickly changing lanes. स्टेयरिंग के अलावा इसका हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ड्राइवर की एंक्शियसनेस इंक्रीज कर सकता है. आई ऑल्सो फील कि इसकी इंजन नॉइज केबिन में आती है एट ऑल स्पीड्स एंड दिस इज डिस्पाइट द इंजन बीइंग रिलेटिवली साइलेंट कंपेयर्ड टू इट्स राइवल्स. और इस केबिन में एम्बिएंट नॉइज भी इस सेगमेंट में बाकी राइवल्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है. ग्लॉस्टर की ब्रेक्स टेक अ लिटिल टाइम गेटिंग यूज्ड टू, क्योंकि इनमें इनिशियल बाइट थोड़ी कम है. सो यू विल ऑफन फील कि आपको ब्रेक पेडल ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है. हमने ग्लॉस्टर को कुछ दिन पहले एक ऑफ रोड ट्रैक पे चलाया था दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय MG टू शोकेस इट्स पोटेंशियल. वहाँ हमने इसके सभी ड्राइव मोड्स यूज़ किए इंक्लूडिंग रॉक मोड, जिसमें इसकी ड्राइव ट्रेन व्हील स्पिन को मैक्सिमम कंटेन करने की कोशिश करती है. स्नो मोड जो स्लिपरी सिचुएशंस के लिए सूटेबल है. इसमें सैंड मोड भी आता है जो बाकी मोड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा व्हील स्पिन अलाउ करता है सो दैट आप मोमेंटम बना के चल सकें एंड एक जगह पे स्टक ना हो. इन मोड्स के अलावा आपको इसमें रियर डिफरेंशियल को लॉक करने का ऑप्शन भी मिलता है, जो उन सिचुएशंस में पर्टिकुलरली यूज़फुल हो सकता है जब आपकी कार ऑफ रोड कर रही है और इसके कोई भी 2 टायर्स पे ट्रैक्शन नहीं है या वो एयर में है. डिफरेंशियल लॉक करने से इसके रियर व्हील्स पे टॉर्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जो व्हील ग्राउंड पे है वो इजीली फॉरवर्ड मूव कर पाता है. इस ट्रैक पे एक वाटर पिट भी थी जिसमें वाटर की मैक्सिमम डेप्थ 500 mm थी एंड ग्लॉस्टर मैनेज्ड इट इजीली. सो बेसिकली हैवी रेन्स में आप यूजुअली जितनी वाटर लॉकिंग इनकाउंटर करेंगे ये उन सब में से निकल पाएगी. इस ट्रैक पे हमने इसे 27 डिग्री की साइड स्लोप पे भी ड्राइव किया, जिसमें MG ने शोकेस किया कि इजीली टॉपल नहीं करती एंड इट इज़ बैलेंस्ड. प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई रैंप है और आप उस पे से निकलना चाहते हैं या वहाँ पार्क कर रहे हैं तो यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि आप कर सकते हैं. इन सब के अलावा वी ऑल्सो गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट 3 मोर फीचर्स: हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ऑटो होल्ड. ये तीनों फीचर्स इनके रिस्पेक्टिव बटन से एक्टिवेट होते हैं एंड दीज आर रिलायबल. हिल स्टार्ट असिस्ट में अगर आप इंक्लाइन पे हैं, ये फीचर ऑन है और आप कार को रोक देते हैं तो बिना ब्रेक या एक्सेलरेटर के भी
इट कैन रिमेन देयर, और इसे वापस चलाने के लिए यू जस्ट हैव टू प्रेस द एक्सेलरेटर। हिल डिसेंट कंट्रोल में किसी शार्प डिक्लाइन पे आप इसके एक्सेलरेटर या ब्रेक के कंट्रोल्स को छोड़ के सिर्फ स्टीयरिंग पे फोकस कर सकते हैं एंड द कार विल मूव डाउन एट अ स्पीड ऑफ 8 km/h बाय इटसेल्फ। हमने ये सब टेस्ट्स कंट्रोल एनवायरनमेंट में और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में किए, सो वी वुड रिक्वेस्ट यू to not try to get into these situations intentionally. Lastly, we come to the advanced driver assistance features like forward collision warning, auto emergency braking, lane departure warning, park assist and adaptive cruise control. Forward collision warning आपको साउंड फीडबैक से नोटिफाई करती है अगर कोई व्हीकल आपके फ्रंट के काफ़ी पास आता है, और लेन डिपार्चर वार्निंग ट्राइज टू मेक श्योर कि आप अपनी लेन में ही कार चलाएं। पार्क असिस्ट में कार पार्किंग स्पेस आइडेंटिफाई भी करती है और स्टीयरिंग का कंट्रोल लेके पार्क करने में हेल्प भी करती है। इट कैन बी यूजफुल फॉर ड्राइवर्स जो ORVMs और पार्किंग कैमरास की हेल्प से भी कंफर्टेबली पार्क नहीं कर सकते। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग इज़ व्हेन द कार स्टॉप्स बाय इटसेल्फ जब इसे लगता है कि कोलिजन होने वाला है, और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में आप इसे फ्रंट कार से एक डिस्टेंस पे सेट कर सकते हैं और ये उसकी स्पीड को मैच करवा सकते हैं। इनको आप स्टीयरिंग से एक्टिवेट कर सकते हैं एंड दीज वर्क विदाउट एनी फेल। सो दीज आर रिलायबल फीचर्स। दैट सेड, इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, स्पेशली इंडियन कंडीशंस में, जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में जो मिनिमम डिस्टेंस आप आगे की कार से सेट कर सकते हैं वो इतना है कि उसके बीच में एक और कार भी आ सकती है, एंड इफ़ दैट हैपन्स तो ग्लॉस्टर बीच वाली कार की रिस्पेक्ट में चलने लग जाएगी एंड इट विल फॉल बिहाइंड। ऑल्सो क्योंकि ग्लॉस्टर और आगे वाली कार में काफ़ी डिस्टेंस रहता है, तो पीछे से आने वाले ट्रैफिक के लिए आप उनकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी ब्रेक करेंगे, सो दे मे नॉट रिएक्ट एज क्विकली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ द ग्लॉस्टर फील्स ऑन द मूव। इसके केबिन में कंटिन्यूस बट माइल्ड पावर ट्रेन नॉइज़ है जिसे आप म्यूज़िक से कट कर सकते हैं। इफ़ यू थॉट व्हाट वाज दैट वाज ऑटो ब्रेकिंग। और इसकी नॉन कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हैंडलिंग, ये दो इसके डाउनसाइड्स हैं। इसका रिलेटिवली साइलेंट इंजन फ्यूल एफिशिएंट भी है एंड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो एक्साइटिंग, ये इसके पॉजिटिव्स हैं। चलिए अब इसके प्राइसेस, वेरिएंट्स और मेंटेनेंस कॉस्ट देखते हैं। MG ग्लॉस्टर में 4 वेरिएंट्स आते हैं, सुपर, स्मार्ट, शार्प और सैवी। इसके प्राइसेस 28.98 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। सुपर एंड स्मार्ट इसके लोअर वेरिएंट्स हैं और इनमें कम पावरफुल इंजन आता है विद रियर व्हील ड्राइव सेटअप। शार्प एंड सैवी टॉप 2 वेरिएंट्स हैं और इनमें ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा विद 4 व्हील ड्राइव। शार्प वेरिएंट में 7 सीट्स और 6 सीट्स का ऑप्शन है। इसके टॉप वेरिएंट का प्राइस 35.38 लाख रुपीस है। आप अभी टेबल में ग्लॉस्टर के सभी वेरिएंट्स के एक्स शोरूम प्राइसेस देख सकते हैं। ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं जो सिर्फ 31 अक्टूबर तक या फर्स्ट 2000 कस्टमर्स के लिए ही वैलिड है। ग्लॉस्टर के साथ 5 इयर्स और 75,000 किलोमीटर के एक सर्विस पैकेज आता है जिसमें पीरियोडिक मेंटेनेंस कवर्ड है एंड इसका प्राइस 75,000 रुपीज़ है। अगर आप स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस के साथ वियर एंड टियर को भी कवर करना चाहते हैं तो वो टोटल 1.65 लाख रुपीज़ का पड़ेगा। चलिए अब इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। ग्लॉस्टर के सभी वेरिएंट्स में से शार्प हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है। इस वेरिएंट में ज़्यादा पावरफुल इंजन और 4 व्हील ड्राइव सेटअप आता है एंड सभी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में ये बेस्ट वैल्यू भी ऑफर करता है। आप इसे 6 सीट या 7 सीट किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हैं। शार्प वेरिएंट के कुछ की फीचर्स हैं: ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ORVM with memory and auto tilt on reverse, powered tailgate with foot swipe open, powered driver seat with memory, ventilation and massage, powered co-driver seat, 12.3-inch touchscreen infotainment system, wireless charger, side and curtain airbags, hill start assist, cruise control and keyless entry with push button start stop. इसके ऊपर सैवी वेरिएंट के ऑटोनॉमस फीचर्स कॉलिजन प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस वेरिएंट के एडिशनल फीचर्स अपना अपग्रेड अमाउंट जस्टिफाई करते हैं, तो ऐसे बायर्स जो सेफ्टी को लेके एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं और किसी न्यू टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली एडॉप्टर्स हैं, वो इस वेरिएंट पे अपग्रेड कर सकते हैं। वाइल वी वुड
not recommend the lesser powerful engine and two-wheel drive setup, लेकिन अगर आप यही पावर ट्रेन लेना चाहते हैं तो इसमें स्मार्ट वेरिएंट ले सकते हैं। ये सुपर वेरिएंट से बेटर वैल्यू भी ऑफर करता है और इसका फीचर सेट इस सेगमेंट की कार को बेटर जस्टिफाई करता है। लेट्स हेड टू द वर्डिक्ट सेक्शन नाउ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ग्लॉस्टर की राइड और हाई स्पीड हैंडलिंग, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बट इट्स पॉसिबल टू लिव विद बोथ दीज कंसिडरिंग इसमें आपको साइज, लग्जरी व्हीकल की लीग का केबिन डिज़ाइन, फ्यूल एफिशिएंसी, साइलेंट एंड एक्साइटिंग पावर ट्रेन और यूजफुल, फील गुड एंड गुड टू हैव फीचर्स मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके साइज़ का एडवांटेज थर्ड रो सीटिंग को मिलता है और ग्लॉस्टर में एक्चुअली 6 लोग कंफर्टेबली बैठ के लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ लार्ज D2 सेगमेंट SUV, ग्लॉस्टर शार्प एट अराउंड 34 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इज़ अ कंपेलिंग पैकेज। चलिए अब ग्लॉस्टर के कलर ऑप्शंस देखते हैं। ग्लॉस्टर में 4 एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है, मरून, ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। इनमें से मुझे ये वाइट कलर में बेस्ट लगती है। अगर आप ग्लॉस्टर ले रहे हैं तो आप इसे कौन से कलर मिलेंगे ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ ख़त्म होता है ग्लॉस्टर का रिव्यू वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आपकी ग्लॉस्टर को लेकर कुछ कन्फ्यूजन कम हुई होगी। अगर आपके ग्लॉस्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।